जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके बारे में बात तो करना हर कोई चाहता तो है, पर उसके बारे में बातें करने को हर कोई डरता है। जब भी मैं आप लोगों को डर और खौफ के बारे में बताती हूँ तो आपके मन में सबसे पहली तस्वीर कौन सी आती है? मुझे पता है, ज्यादातर लोगों के मन में डर और दहशत का मतलब होता है भूत आत्माएं, जिनकी कहानियां हमें बचपन से सुनाया जाती रही हैं। वैसे देखा जाए तो अंधेरी जगहों और आत्माओं की दुनिया को लेकर कई सारे फिल्में बनी हुई है, परंतु कई लोगों के हिसाब से वो सब काल्पनिक कथाओं से संबंधित होती हैं। मित्रों, भूत होते या नहीं? यह टॉपिक काफी एक विवादों से भरा हुआ विषय है, परंतु इसके बारे में सोचना या ना सोचना ये हम पर निर्भर करता है। भूतों के बारे में बात करना यानी हवा के बारे में बात करने के जैसा है। जैसे हम हवा को देख या छू नहीं सकते हैं, वैसे ही हम भूतों को नहीं देख सकते हैं या नहीं छू सकते हैं। ऐसे में इसके होने या न होने का सबूत इकट्ठा कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर ही ज्यादा प्रकाश डालते हुए देखेंगे कि क्या असल में भूत होते हैं या ये सिर्फ एक अफवाह है। भूतों को पकड़ने वालों के हिसाब से भूत असल जिंदगी में होते हैं, परंतु वैज्ञानिकों का इस पर कुछ अलग ही राय है। अलग अलग धर्मों में भूतों और मरने के बाद के जिंदगी को लेकर कई सारे किस्से और कहानी कही गई हैं, और हम इन सब चीजों को सुनकर इस पर यकीन करने लगते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग भूतों के बारे में जानना चाहते हैं और लाखों की संख्या में लोग इसके बारे में इंटरनेट में ढूंढ रहे हैं। अमेरिका में किए एक सर्वे से पता चलता है कि लगभग 47% अमेरिकी भूतों पर विश्वास करते हैं। एक विकसित देश होकर वहाँ के लोगों का भूतों पर विश्वास करना काफी चौंका देने वाली बात है। मरने के बाद इंसान की आत्मा यहाँ अटक कर रह जाने वाली बातें बाइबल से लेकर कई सारे पुराणों में वर्णित हैं। मित्रों, इसी के कारण आज हमारे पास भूतों से जुड़े कई सारे किस्से मौजूद हैं। भूतों के बारे में चर्चा करना माने नियर डेथ एक्सपीरियंस, मरने के बाद का जीवन या स्पिरिट कॉलिंग के बारे में जानना है। भूतों और आत्माओं को बुलाने की बातें काफी ज्यादा प्राचीन हैं। पुराने समय में इंग्लैंड आदि शहरों में भूतों से बात करने की प्रक्रिया काफी ज्यादा लोकप्रिय था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में भूतों को ढूंढने के लिए एक खास विभाग था। खैर, आज के जमाने में टीवी में दिखाए जाने वाले कई सारे कार्यक्रमों के कारण भूतों को ढूंढने का काम एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। आजकल कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मदद से किसी भी अंधेरे जगह पर भूत खोजा रहा है। अगर आपको उस अंधेरे जगह पर कोई भी एक अनजान रोशनी या आवाज सुनाई देता है, तब उसे एक भूत के होने की सबूत के रूप में गिना जाता है। भूतों को लेकर वैज्ञानिक कई अलग अलग तरह के बातें करते हैं, परंतु एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि विज्ञान के जरिए भूतों को ढूंढना बहुत ही कठिन है, क्योंकि किसी दरवाजे का खुद व खुद बंद हो जाना, अचानक से कोई भी जगह ठंडा हो जाना या मरे हुए लोगों को देखना, इन सभी चीजों को विज्ञान कैसे समझा सकता है। जब वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों पर भूतों को लेकर शोध किया, तब उन सब का अनुभव काफी ज्यादा अलग था। कुछ लोगों ने कहा कि उनको कुछ महसूस ही नहीं हुआ, परंतु कुछ लोगों ने सच में किसी अजीब व अलग से डरावने, अनजान और रहस्यमयी चीजों को महसूस करने का दावा किया। एक खास बात ये भी है कि जिन लोगों ने इस तरह के डरावने चीजों को महसूस करने का दावा किया, उन सभी के बयान एक दूसरे से काफी अलग थे। माने भूतों को जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, उस तरीके से असल जिंदगी में वो दिखाई नहीं देते। हर एक व्यक्ति के साथ होने वाला कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग अलग होते हैं। इसके अलावा भूतों के बारे में रिसर्च करना इसलिए भी कठिन है क्योंकि किसी के व्यक्तिगत अनुभवों को आधार मानकर आप वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। साथ ही भूतों का कोई सटीक परिभाषा नहीं होता, इसलिए अगर हमें भूत किसे कहते हैं वो ही नहीं पता तो बाकी बातें छोड़ ही दीजिए। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास जरूरी तकनीक न होने के कारण ही हम भूतों की दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और भूतों की दुनिया सच में होती है। भूतों के बारे में कहा जाता है कि उनका अस्तित्व एक अलग ही डायमेंशन वाले दुनिया में है।
अगर हमें उस दुनिया के बारे में कुछ भी सबूत जैसे फोटोग्राफ्स, वीडियोस या आवाज़ों का कलेक्शन मिल जाता है, तब हमारे लिए उस दुनिया को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हालांकि हमारे पास भूतों से जुड़े कई सारे फोटोज, वीडियोस हैं, परंतु अगर हम अब तक इनके सहारे भूतों के अस्तित्व को साबित नहीं कर पाए हैं, तब हमारे पास मौजूद ये सारे के सारे फोटोज और वीडियोस किसी काम के नहीं हैं। या आप कह सकते हैं कि ये सभी के सभी फेक हैं। सबूतों में सटीकता के अभाव से काफी सारे चर्चाएं होने के बाद भी भूतों के बारे में हमें अभी तक कुछ भी सही तरीके से पता चल नहीं पाया है। इसके अलावा आज के मॉडर्न तकनीक को इस्तेमाल करके भूतों के बारे में अफवाह फैलाना और भी ज्यादा आसान हो चुका है। भूतों को देखने का जिन जिन लोगों ने दावा किया है, उन सभी के जीवन में कुछ न कुछ व्यक्तिगत रूप से खौफनाक घटनाएं घटा है। बचपन से ही इन लोगों को दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वो भूतिया है, या वहाँ पर भूत रहते हैं, या फिर भूत असल जिंदगी में होते हैं। मित्रों, भूतों को लेकर आइंस्टीन ने एक बहुत ही गजब की थ्योरी दिया था। उनके हिसाब से शायद दुनिया में भूत हो सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आइंस्टीन के हिसाब से दुनिया में भूत हो सकते हैं। भूतों के बारे में आइंस्टीन का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ऊर्जा को न तो आप बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि मरने के बाद हमारे शरीर में मौजूद ऊर्जा कहाँ जाती है? क्या ये ऊर्जा भूत के रूप में परिवर्तित हो जाती है? मित्रों, इस सवाल का जवाब आप जितना रहस्यमयी और अनजान समझ रहे हैं, वो उठा रहस्यमयी या अनजान नहीं है। वास्तव में इसका जवाब काफी ज्यादा आसान है। मरने के बाद हमारे शरीर के अवशेषों को जिन जिन बैक्टीरिया या फंगी, ज्यादातर मिट्टी के, डिकम्पोज करते हैं, हमारे शरीर का ऊर्जा उन्हीं के अंदर चली जाती है। बाद में इनको पेड़ पौधे अपने अंदर सोख लेते हैं और फिर से अन्य जीवों के लिए इसी से ही खाना बनाने लगते हैं। खैर, अगर भूत सच में होते हैं, तब ये एक प्रकार के ऊर्जा का रूप हो सकते हैं, जिन्हें अब तक ढूंढा जाना या समझा जाना बाकी है। मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या भूत और आत्माएं सच में असल जिंदगी में होते हैं? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।